हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिनका देहांत फरवरी मंथ में हो गया था। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऑलराइट, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
पहले पर्सन हम देखने वाले हैं वो है पॉल क्रूटजेन। पॉल क्रूटजेन हम एक नोबेल प्राइज विनर थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, पॉल क्रूटजेन। इनके बारे में अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखें तो नोबेल प्राइज विनिंग एटमॉस्फेरिक केमिस्ट पॉल जोसेफ क्रूटजेन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। ठीक है, पॉल क्रूटजेन 87 की एज में पास अवे हो गए, इनका देहांत हो गया। ये एक नोबेल प्राइज विनिंग एटमॉस्फेरिक केमिस्ट थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एम्स्टरडैम में हुआ था, 1933 में हुआ था। ही मेड key studies on degradation of ozone layer by pollutants which served as the base to the 1987 Montreal Protocol। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी जो फाइंडिंग थी, इन्होंने जो रिसर्च की थी, डिग्रेडेशन ऑफ द ओजोन लेयर बाय पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेज हो गई, वो हमारे ओजोन लेयर पे एक डिग्रेड कर रही हैं, मतलब उस पर हार्मफुल इफेक्ट डाल रही हैं। तो इस स्टडी का बेस था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर इन हिज फाइंडिंग्स ही डिस्क्राइब्ड दैट नाइट्रोजन पॉल्यूशन डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब जो नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता है, हमारा नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड गैस हो गई, वो हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है एटमॉस्फेयर में। एंड इन्होंने ही एक टर्म दिया था एंथ्रोपोसीन 2000 में टू डिफाइन द करंट जियोलॉजिकल एरा इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज इज इन्फ्लुएंसिंग द प्लैनेट, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस कर रही है प्लैनेट को, उससे रिलेटेड हमारा एंथ्रोपोसीन इन्होंने एक टर्म दिया था 2000 में। नेक्स्ट व्यक्ति है हमारे क्रिस्टोफर प्लूमर। क्रिस्टोफर प्लूमर एक ऑस्कर विनर है एंड इससे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की ये है कि ये एक ओल्डेस्ट ऑस्कर विनर है, मतलब सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आइए इनके बारे में कुछ की डिटेल्स अगर हम देखें। द लेजेंडरी कैनेडियन एक्टर क्रिस्टोफर प्लूमर, द स्टार ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन द ऑस्कर अवार्ड, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। तो देखिए, स्टार ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक, सेकेंड चीज ये क्या है? ओल्डेस्ट पर्सन टू विन ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ये चीज याद हो गई। कहां से बिलोंग करते हैं ये? कैनेडियन एक्टर हैं ये। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा ही वॉज बॉर्न इन टोरंटो ओंटारियो कनाडा, ये कनाडा में ही बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। क्रिस्टोफर प्लूमर जी ये एक ओल्डेस्ट ऑस्कर विनर हैं। चलिए नेक्स्ट है टोनी ट्राबर्ट। टोनी ट्राबर्ट एक बहुत ही दिग्गज टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। ये यूएस से बिलोंग करते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। लेजेंडरी अमेरिकन टेनिस चैंपियन मैरियन एंथनी ट्राबर्ट, टोनी ट्राबर्ट को भी जानते हैं इनके नाम से, who was a 5-time Grand Slam singles champion, passed away at the age of 19 in his residence in Florida। ठीक है, देखिए इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की है ना, वो क्या है कि ये एक टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। पहली चीज, इनका फुल नेम क्या है? मैरियन एंथनी ट्राबर्ट, जिनको टोनी ट्राबर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बस मिडिल नेम इनका एंथनी हो गया, तो पूरा क्या है? मैरियन एंथनी ट्राबर्ट। फिर ये 5-time ग्रैंड सिंगल्स चैंपियन जीत चुके हैं। जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स हो चुके हैं, तो ये 5-time ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन जीत चुके हैं। इनका निधन जो हुआ 90 की एज में हुआ और ये रेजिडेंस में हुआ इनका फ्लोरिडा में। ही वॉज बॉर्न ऑन 16 अगस्त, ओहायो यूएसए में इनका जन्म हुआ था। दूसरी चीज इनके बारे में अगर हम देखें, टेनिस प्लेयर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज 5-time ग्रैंड स्लैम विनर, ठीक है, और कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनका नाम क्या है? टोनी ट्राबर्ट। ठीक है, अगर इनकी रिलेटेड और इंफॉर्मेशन देखें, इन्होंने 2 साल नेवी में भी सर्व किया है। ठीक है, ड्यूरिंग कोरियन वॉर, आफ्टर विच ही वन द 1953 यूएस ओपन और 1954 में फ्रेंच ओपन जीता। ही वन 3 ग्रैंड स्लैम्स सिंगल्स इन 1955 यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। 5 हो गए ना, जैसे ऊपर बताया गया कि इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। पहला था यूएस ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, फिर से यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। ये 5 टाइटल इन्होंने ग्रैंड स्लैम के जीते। फिर ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स टू विन द 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन अ सिंगल ईयर। 1955 में इन्होंने ये 3 टाइटल जीते ग्रैंड स्लैम टाइटल के, और ये वन ऑफ द बहुत मुश्किल चीज होती है कि तीनों ग्रैंड स्लैम टाइटल एक ही साल में जीतना।
इसके अलावा ही हैज़ ऑल्सो वन 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन डबल्स। डबल्स में भी इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। तो एक बार फिर से इनकी पिक्चर देख लेते हैं। टोनी ट्राबर्ट, ये एक यूएस टेनिस लेजेंड है और इनका देहांत 90 की एज में हुआ। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति की तरफ। नेक्स्ट व्यक्ति हैं हमारे फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर ब्रूस टेलर। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, नाम से समझ आना चाहिए आपको, और ये इतने दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर ब्रूस टेलर पासिस अवे एट द एज ऑफ 77। 77 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया ब्रूस टेलर का। ये किस टीम से रिलेटेड है या किस कंट्री से रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट गेम से एसोसिएट है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्रूस टेलर रिसेंटली जिनका निधन हो गया वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, वो आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। एक और चीज याद रखिए इनके बारे में, इनको फोर्स ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता था। फोर्स ऑफ नेचर, ऑलराइट, ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फोर्स ऑफ नेचर बाय द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। ठीक, ये थे आपके ब्रूस टेलर। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट व्यक्ति हैं एक बहुत ही महान टेनिस लेजेंड और अर्जुना अवॉर्डी अख्तर अली जी। ठीक है, आई रिपीट, टेनिस लेजेंड और अर्जुना अवॉर्डी अख्तर अली जी, इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखें। इंडियन टेनिस लेजेंड अख्तर अली, द फॉर्मर डेविस कप कोच, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81 इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। डेविस कप के कोच, डेविस कप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेविस कप किस से रिलेटेड होता है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। तो अख्तर अली जो कि फॉर्मर डेविस कप कोच थे, उनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 81 इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके अलावा ही हैज सपोर्टेड द कैरियर डेवलपमेंट ऑफ द लेजेंडरी लिएंडर पेस। लिएंडर पेस के ये कोच रह चुके हैं, उनको कैरियर डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत हेल्प किया था। इसके अलावा ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगर इनके बारे में कुछ और चीज पढ़ें तो अख्तर अली जी ने 8 डेविस कप खेले हैं बिटवीन 1958 टू 1963। ही हैज ऑल्सो लेड द इंडियन टीम एज बोथ कैप्टन एंड कोच। He won the junior national title at the age of 16 and also a national squash championship in 1968. He is the father of current Davis Cup coach जीशान अली के फादर हैं ये, एंड जीशान अली जो कि अभी क्या है, करंट डेविस को कप कोच रहे हैं, जीशान अली उनके फादर हैं अख्तर अली। ऑल्सो याद रखिएगा, ही हैज ऑल्सो वर्कड विद रमेश कृष्णा, जीशन अली एंड विजय अमृतराज जी। इन्होंने रिसेंटली अर्जुना अवार्ड जीता, अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें 2000 में। ही रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड इन लॉन टेनिस फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेनिस इन 2000। 2000 में इन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेनिस। तो ये हैं आपके अख्तर अली जी जिनका रिसेंटली देहांत होगा। याद रखिएगा ये अर्जुना अवार्डी हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे पूछने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मर वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर एजरा मूसली। एजरा मूसली रिसेंटली इनका देहांत हो गया है और ये बहुत ही फेमस फॉर्मर वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर रह चुके हैं। ठीक है, ये भी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, फास्ट बॉलर आ गया आपका क्रिकेट से, ये भी आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली एजरा मूसली किस, जिनका देहांत हो गया वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, वो आपके क्रिकेट से रिलेटेड थे। क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि वो कौन से फॉर्मर फास्ट बॉलर थे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है या निधन हो गया है, वो है एजरा मोस्ले। इनके बारे में अगर कुछ की पॉइंट देखें, द फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर एंड फास्ट बॉलर एजरा मोस्ले, द करंट कोच ऑफ द Barbados women's cricket team, passed away at the age of 63 in Barbados after a road accident. He was born on 5th January 1958 in Barbados. I repeat, ये फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मेंबर रह चुके हैं, फास्ट बॉलर थे एजरा मोस्ले। ये क्या थे, करंट कोच थे बारबाडोस वीमेंस क्रिकेट टीम के, और इनका देहांत 63 की एज में हो गया, रोड एक्सीडेंट से हुआ था। और ये पैदा कहाँ हुए थे, बॉर्न कहाँ है इनकी, वो है बारबाडोसी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फॉर्मर हैवीवेट
प्रोफेशनल बॉक्सर के बारे में लियोन स्पिंक्स के नाम से। ये व्यक्ति आप देख सकते हैं लियोन स्पिंक्स हैं। इनका रिसेंटली निधन हो गया है एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में अगर की पॉइंट्स देखें, अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर लियोन स्पिंक्स, former heavyweight champion who won the gold medal at Olympics in 1976, passed away at the age of 67 in Las Vegas, Nevada, USA। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिसूरी, यूएसए में इनका जन्म हुआ था एंड ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। अमेरिकन बॉक्सर, यूएसए से बिलोंग करते हैं लियोन स्पिंक्स, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1976 ओलंपिक्स में। तो आप इनकी फोटो एक बार फिर से देख सकते हैं। लियोन स्पिंक्स ये क्या है? एक फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टर एंड प्रोड्यूसर राजीव कपूर की। एक्टर और प्रोड्यूसर राजीव कपूर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये व्यक्ति हैं राजीव कपूर। इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। इनके बारे में अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखें, बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर राजीव कपूर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58 इन चेंबूर, मुंबई, महाराष्ट्र। चेंबूर, मुंबई में इनका रिसेंटली देहांत हो गया। ये थे क्या? एक्टर थे, डायरेक्टर थे और फिल्म प्रोड्यूसर थे। ही वॉज द सन ऑफ फिल्म मेकर राज कपूर एंड द ब्रदर ऑफ ऋषि कपूर एंड रणधीर कपूर। ही वॉज बॉर्न ऑन 25 अगस्त 1962, महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे और इनको चिंपू के नाम से भी जाना जाता था। आई रिपीट, बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर राजीव कपूर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58 इन चेंबूर, मुंबई, महाराष्ट्र। ये एक फिल्म मेकर राज कपूर के भाई थे, ऋषि कपूर के, एंड ही वॉज सन ऑफ राज कपूर, ब्रदर ऑफ ऋषि कपूर एंड रणधीर कपूर के। ये भाई रह चुके हैं और सन किसके थे? राज कपूर के। इनको एक और नाम से जाना जाता था, चिंपू के नाम से। ठीक है, तो ये आप पिक में देख सकते हैं। राजीव कपूर ये हैं, ये क्या थे? एक्टर एंड प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये काफी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। क्या? फॉर्मर अर्जेंटीना प्रेसिडेंट कार्लोस मेनम, इनका रिसेंटली देहांत हो गया 90 साल की उम्र में। आई रिपीट, फॉर्मर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट थे, रिसेंटली क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जेंटीना का कौन सा वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है, वो है आपके कार्लोस मेनम। ठीक है, इनके बारे में अगर की पॉइंट्स देखें तो यही क्वेश्चन बनता है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं फॉर्मर, जिनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ, वो है कार्लोस मेनम। ठीक है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस टॉपिक से। कार्लोस मेनम एट द एज ऑफ 90 इनका देहांत हो गया और ये क्या है? फॉर्मर अर्जेंटीना प्रेसिडेंट। So friends, that was our session. I hope you liked the video. Do hit the like button, share the link with your friends, and also if you haven't subscribed to our channel yet, do subscribe. Another thing you need to know that if you have any problem regarding the payment or app is not working, if PDF is not provided, then you can mail us on our ID, that is support@affairscloud.com. Also, you can contact us on the number provided here, 9677333862. Our team will get back to you as soon as possible and will resolve your issue. So, take care, study hard, and in the time of crisis, do take care of your family also.